सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि आप सब 68th बीपीएससी का इंतज़ार कर रहे थे, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन अभी आ गया है। और जैसा कि आप तमाम लोगों ने देखा है कि कल ही रिज़ल्ट आया था 67th का। उसके बाद आज फिर एक नोटिफिकेशन दिन में आया कि 67th वालों का मेंस का फॉर्म कब से फिल होना है, और तमाम नोटिफिकेशन आ गए। और उसके जस्ट बाद अभी 68th का नोटिफिकेशन भी आ गया है। और नोटिफिकेशन हम आपको दिखा पा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डीएसपी के लिए सीट है और तमाम अलग अलग जो सीट्स हैं वो इसमें शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि गृह विभाग से लेकर के और तमाम जो पोस्ट के डिटेल्स हैं वो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि टोटल जो सीट्स हैं वो अभी तक जो आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार 281 है। जी हाँ, 281 सीट्स अभी तक 68th के लिए अनाउंस हो गया है, नोटिफिकेशन में आ गया है। और आप ख़ुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 281 सीट दिख रहा है, जिसमें 77 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट्स हैं। अब ये बात माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये सीट्स बढ़ेंगे ही, और ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह कुछ सीट्स बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाने की बात है तो ये बात कही जा सकती है, चूँकि अभी लगभग 300 के आसपास सीट्स आए हैं, तो मैक्स टू मैक्स 300 सीट्स और बढ़ेंगे। तो ऐसे में लगभग 600 सीट्स तक हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। हालांकि देखना ये है कि आगे क्या कुछ सीट्स बढ़ती है। तो जो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे 68th बीपीएससी के नोटिफिकेशन के लिए, वो नोटिफिकेशन अभी आ गया है। और आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 281 हो गया है। और नीचे अगर नोटिफिकेशन हम लोग और देखेंगे कि क्या कुछ है, तो आप देख सकते हैं कि शैक्षिक जो योग्यता है वो वही के वही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। आरक्षण में भी वही चीज़ है। और कुछ नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या कुछ चेंजिंग आई है या नहीं आई है, तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। उम्र सीमा जो है वो 1/8/2022 तक रखा गया है। वो इसी महीने के 8वें महीने तक 1 अगस्त 2022 तक आपका जो उम्र सीमा है वो 20 साल, 21 साल और 22 साल अलग अलग पोस्ट पे आधारित होता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि डीएसपी के लिए 20 साल में भी मौका मिल जाता है। और उसके बाद आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या जो प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो जो आपका मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट होगा वही आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसी के डीओबी के हिसाब से बीपीएससी उसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ मानेगी। तो उसी हिसाब से आपका जो आपकी जो उम्र सीमा है वो देखी जाएगी। आगे आप देख सकते हैं और भी जानकारी कुछ दी गई है, जिसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसे जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। देखेंगे कि शारीरिक क्षमता के बारे में क्या कुछ है, तो वही सेम चीज़ जो हमेशा की तरह रहा है। आपको फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क है वो 600 रुपया देना होगा, जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं। बाकियों के लिए 150 रुपया है, और वो भी लगभग सेम ही है। बात है फ़ोटो आईडी पहचान पत्र की, तो इसको लेकर के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है। आप खुद देख सकते हैं, ये एक बड़ी ख़बर है कि नोटिफिकेशन आ गया है, निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग दिख रहा है आपको। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ये कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है वो अब सिर्फ 10 गुनी होने वाली है। इस दफ़ा तो फिर भी 14 गुना ले लिया गया था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ आप देख सकते हैं कि 10 गुनी होगी बस। और जो रिक्तियाँ होंगी उसके हिसाब से उतना ही। मान लीजिए कि अभी अगर आपका 300 होता है तो आपका 3000 लोगों का ही सिलेक्शन मेंस के लिए किया जाएगा। तो ये साफ साफ इस दफ़ा लिख दिया गया है। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान और जो तमाम के सब्जेक्ट्स थे उसी हिसाब से दिया गया है। आरक्षण के बारे में बताया गया है। बात करेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में, तो उसमें वही सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन द्वितीय की बात की गई है। बाकी आपका ऑप्शनल पेपर वैसे ही का वैसे ही है। कुछ लोग एलएसडब्ल्यू को लेकर के परेशान रहते हैं कि क्या एलएसडब्ल्यू हटा दिया जाएगा, लेकिन 68 में भी आपका एलएसडब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स आपके 34 हैं, और ये 34 के 34 सब्जेक्ट्स आपके सामने में हैं। तो इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। मुख्य परीक्षा 900 अंक के होंगे। 120 अंक कुल आपको 1020 अंक
इंटरव्यू के लिए 120 अंक, टोटल 10-120 अंक का एग्ज़ाम होगा। और एक बात जो कही जा रही थी कि क्या इसमें भी मिनिमम मार्क्स के लिए 30% या 35% नंबर लाने होंगे, तो इसको लेकर के कोई अभी तक जानकारी इसमें नज़र नहीं आ रही है कि आपको इंटरव्यू में मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए ही होंगे क्वालिफाई के लिए, तो ये भी अभी तक नहीं आया है। हालांकि आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो अब 25/11/2022 से 20/12/2022 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के टाइम आ गया है। नेगेटिव मार्किंग शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव। अच्छा, ये चीज़ एक कर दी गई है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड किए जाएंगे और उसी हिसाब से आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो डिसाइड किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पे 1/3 होंगे और कुछ पे 1/2 आपका रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़बर है और ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि ऑप्शन ई के बारे में जो बात चिंता जताई जा रही थी कि क्या ऑप्शन ई हटा दी जाएगी या नहीं, लेकिन अभी तक ऑप्शन ई हटाने की बात नहीं की गई है, बल्कि एक और आपके साथ जो ज़िम्मेदारी जोड़ दी गई है वो ये कि अब नेगेटिव मार्किंग होगा तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये सारा का सारा डिटेल है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर्म भरने से पहले तमाम डिटेल्स को देख करके उसके बाद फॉर्म भरिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। तमाम जो अपडेट्स होंगे वो आने वाले वक्त में आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।